Hello friends, welcome to Dasna e-medical classes. Today we will discuss regarding principles of classroom management. एक क्लासरूम को मैनेजमेंट करने के लिए जो है वो क्या क्या चीज़ों की जो है वो रिक्वायर्ड होती है, क्या चीज़ जो है वो हमें करनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो क्लासरूम जो है वो मैनेज हो सके। तो क्या होता है क्लासरूम मैनेजमेंट के जो है वो प्रिंसिपल क्या हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द फंडामेंटल गाइडलाइंस। जो क्लासरूम के मैनेजमेंट होते हैं वो फंडामेंटल गाइडलाइंस होती हैं कि टीचर को जो है वो एक गाइड मिल सके और टीचर जो है वो इफ़ेक्टिवली जो है अपनी क्लासरूम को मैनेज कर सके। वहाँ कोई भी चीज़ ऐसी ना हो, ठीक है, जो अनयूजुअल हो और टीचर जो है वो अच्छी तरीके से बच्चों को जो है वो पढ़ा सके। तो इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप। जो एक स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट इज एसेंशियल, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। अगर पॉजिटिव एक हेल्दियर रिलेशनशिप है बच्चों का और स्टूडेंट का और टीचर्स का, क्योंकि बच्चे अगर जब पॉजिटिव रिलेशनशिप रखते हैं तो वो अपने आप को ज़्यादा इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं। टीचर की जब वो बात मानेंगे तो अपने आप को जो है वो पढ़ने में मन लगाते हैं और कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ईजी तरीके से जो है वो कर लेते हैं। व्हेन स्टूडेंट फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड दे आर मोर लाइकली टू कोऑपरेट एंड इंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज़। जब स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको वैल्यू मिल रही है, उनका क्लास में नाम हो रहा है, ठीक है, उनका टीचर जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है, एक दूसरे की जो है वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं अपना पढ़ने में जो है वो बहुत ज़्यादा मन लगाते हैं। कोई भी चीज़ होगी उसमें कोऑपरेट करने में, कोई भी लर्निंग की एक्टिविटी वगैरह, कोई भी टास्क मिल रहा है, कोई असाइनमेंट मिल रहा है, कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है वो इंगेज रहने की कोशिश करते हैं। कोई एक्टिविटी में भी इंगेज रहने की कोशिश करते हैं जिससे कि जो वो ज़्यादा चीज़ें जो है वो सीख पाते हैं और अच्छी लर्निंग जो है वो उनका जो है वो मतलब लाइफ में जो है कुछ बन पाते हैं और अच्छी लर्निंग जो है वो डेवलप हो पाती है। नेक्स्ट वन क्लियर एक्सपेक्टेशंस। एक स्टूडेंट और टीचर्स की जो है वो टीचर की हमेशा स्टूडेंट के टुवर्ड्स क्लियर एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि मेरे स्टूडेंट ये हैं, ये लाइफ में ये अचीव जो है वो कर सकते हैं। उनको ये बताना है कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। उनका बिहेवियर हो गया, उनकी आइडेंटिटी वगैरह हो गई, ठीक है, कि वो कैसे रहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ जो है किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनकी जो है कैसा उनको होना चाहिए एक आइडियलिज्म स्टूडेंट को। तो एक आइडियल स्टूडेंट को जो है वो कैसा होना चाहिए, तो उनको जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बिल्कुल बतानी चाहिए। एस्टेब्लिशिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस फॉर बिहेवियर, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड क्लासरूम प्रोसीजर हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर देम, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट्स को बता के रखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड होता है एक आइडियल स्टूडेंट से, ठीक है, उसके कैसे मार्क्स आने चाहिए, उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो कैसी होनी चाहिए, क्लासरूम में जो भी प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं वो उनमें कैसे स्टूडेंट को टीचर जो है वो हेल्प करेगा ताकि वो अच्छी तरीके से जो है वो पढ़ सके और उनको जो है वो कोई भी हेल्प जो है वो मिल सके। तो उनको एक्सपेक्टेशंस जो है वो टीचर को जो है वो एकदम क्लियर जो है उनको बतानी चाहिए और स्टूडेंट उसी के अकॉर्डिंग आइडियल बिहेव जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट वन कंसिस्टेंसी। कोई भी रूल्स रेगुलेशंस, कोई भी चीज़ स्टूडेंट का क्लास में प्रेजेंट होना, तो एक सारी चीज़ें जो है वो एक कंसिस्टेंट वे में अगर होती हैं तो स्टूडेंट तभी जो है वो कुछ जो है वो लाइफ में कर पाते हैं और कुछ जो है वो बन पाते हैं। कंसिस्टेंसी इन इन्फोर्सिंग रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस इज क्रूशियल। स्टूडेंट नीड टू नो दैट एक्सपेक्टेशन विल बी कंसिस्टेंटली अप्लाई टू ऑल स्टूडेंट। अगर कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंसी रहेगी, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस कोई भी चीज़ों के अंदर, तो वो स्टूडेंट जो है कोई भी चीज़ लाइफ में जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। स्टूडेंट को जो भी एक्सपेक्टेशंस वगैरह रहेगा, ठीक है, अगर जो भी चीज़ें जो है अगर स्टूडेंट के ऊपर कंसिस्टेंट वे में जो है वो अप्लाई होंगी, लाइक कोई भी रूल्स रेगुलेशंस हो गए, कोई भी गाइडलाइंस है या फिर स्टूडेंट के कोई भी लर्निंग प्रोसीजर्स हैं, उनका डेली रूटीन है जो भी पढ़ने का, अगर वो कंसिस्टेंट वे में करेंगे तभी वो जो है वो सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज मैंने पढ़ा फिर 2-3 दिन का गैप कर दिया, फिर पढ़ा फिर गैप कर दिया। तो ऐसे जब कंटिन्यूटी नहीं रहती है तो क्या होता है, हम नई चीज़ों के टच में जो है वो नहीं रह पाते, तो हमारा जो है वो जब कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो हम चीज़ें लर्न नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट को क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, तभी जो है वो सक्सेस अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन फेयरनेस। सारे स्टूडेंट को टीचर्स को इक्वली जो है वो ट्रीट करना है। ऐसा नहीं किसी को अपना फेवरेट बना लिया, कोई जो है फेवरेट हो गया तो स्टूडेंट के बीच में जो है वो बायास्ड हो जाता, तो स्टूडेंट ज़्यादातर जो है वो पढ़ नहीं पाते और अपने आप पे जो है वो उनको जो है वो इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप हो जाता है। ट्रीट ऑल स्टूडेंट फेयरली एंड इम्पार्शली। सारे स्टूडेंट को फेयरली और इम्पार्शियल, कोई भी पार्शियलिटी उनके बीच में जो है वो नहीं करनी है। अवॉइड शोइंग फेवरिज्म एंड इंश्योर
दैट कॉन्सिक्वेंसेस आर अप्रोप्रिएट एंड इक्विटेबल। ठीक है, उनको कोई भी चीज़ का जो है वो शो ऑफ नहीं करना है। ठीक है, कोई भी जैसा नहीं है स्टूडेंट टीचर का कोई भी स्टूडेंट जो है वो फेवरेट हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो बिल्कुल शो नहीं करनी है। अगर जैसे कि किसी कोई बच्चा बीमार वगैरह है तो उसके रिगार्डिंग जो है वो एक जो एम्पैथेटिक फीलिंग जो है वो होती है, सपोर्टिव होता है, तो ये उनको जो है वो पता होना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह जो है वो किसी के संग में भी हो सकते हैं, उस टाइम पे उसका सपोर्ट करना, लेकिन फेवरिज्म जो है वो टीचर को किसी स्टूडेंट के लिए जो है वो नहीं दिखाना है। रिस्पेक्ट सारे लोगों के लिए, स्टूडेंट को टीचर के मन में, स्टूडेंट को टीचर के मन में, और टीचर को स्टूडेंट के लिए जो है वो दोनों को एक दूसरे के लिए जो है वो रिस्पेक्ट होना चाहिए, तभी एक जो है वो हेल्दियर रिलेशनशिप जो है वो बन पाता है। मॉडल एंड प्रमोट म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग स्टूडेंट बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। एक जो जब दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में, तभी वो जो है वो एक रोल मॉडल आगे चल के जो है वो बन पाएंगे। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर क्रिएट अ पॉजिटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर। जब एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, एक हेल्दियर रिलेशनशिप जब होगा, ठीक है, एक दूसरे की जब हम रिलेशनशिप में आपस में रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर का स्टूडेंट रिस्पेक्ट कर रहा है, स्टूडेंट के टीचर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों आपस में जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तभी एक अच्छा पॉजिटिव क्लास का जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट वन, इंगेजमेंट। स्टूडेंट को हमेशा जो है वो एक्टिवली कोई ना कोई टास्क में, कोई ना कोई एक्टिविटी में जो है वो इंगेज रखना चाहिए, ताकि जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो लर्न कर सके। खेल खेल में अगर वो लर्न करें तो उससे कोई भी, या फिर कोई भी जैसे कि आइस ब्रेकिंग गेम्स वगैरह होते हैं, ऐसी चीज़ों से अगर वो बोर हो रहे हैं तो ऐसी चीज़ करा के जो है उनको एक्टिवली इंगेज रखना चाहिए, ताकि वो नई नई टेक्निक, नई नई चीज़ों से विद इंटरेस्ट जो है वो स्टूडेंट पढ़ सकें। डिफ्रेंसिएशन, रिकॉग्नाइज, अकोमोडेट एंड डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट जो होते हैं अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो डाइवर्स ऑफ कल्चर हमारे कंट्री के अंदर जो है वो रहते हैं, तो वो उनकी लर्निंग नीड भी क्या रहती है, डाइवर्स जो है वो रहती है, तो उनकी लर्निंग नीड क्या है, उनको जो है वो टीचर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, और उनके क्या स्टाइल से वो पढ़ना पसंद करते हैं, उनकी एबिलिटीज़ क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो टीचर को अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए। जो स्टूडेंट जैसा पढ़ना चाहता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफिकेशन जो है वो करते रहना चाहिए, ताकि हर स्टूडेंट का जो है वो मन लगा रहे उनके अकॉर्डिंग स्टाइल। जैसे कोई डेमोन्स्ट्रेशन करके पढ़ना पसंद करता है, कोई लेक्चर्स के थ्रू पढ़ना पसंद करता है, कोई खेल खेल में पढ़ना पसंद करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होता है हर एक स्टूडेंट का, तो हर एक चीज़ का जो है वो प्रैक्टिकलिटी जो है वो करते रहना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है वो पढ़ने में जो है वो इंगेज अच्छी तरीके से रह सके और अच्छी चीज़ें जो है वो सीख सकें। नेक्स्ट वन, सेफ्टी है। जो भी क्लासरूम है उसका जो है वो सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, ताकि स्टूडेंट जो भी है वो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं उनको फिजिकली और इमोशनली जो है वो सेफ़ फील हो सके क्लास में। अगर सेफ़ फील नहीं होगा तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, तो उनको जैसे कोई भी परेशान तो नहीं कर रहा, कोई बुली तो नहीं कर रहा, किसी का डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर तो नहीं है उनके क्लासरूम में, कोई उसमें जो है वो ऐसा तो नहीं आपस में लड़ाई वगैरह चलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिकॉग्नाइज़ करनी चाहिए, और अगर ऐसा कोई इशू होता है तो उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम में सेफ फील कर पाए और आपस में जो है वो अच्छे रिलेशनशिप बना पाए, और एक बॉन्ड जब डेवलप होगा तो उनका जो है वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे से मन लगेगा। नेक्स्ट वन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर स्टूडेंट जो है वो कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि वो कुछ भी टास्क जो अचीव कर रहे हैं, कोई उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, तो उनको प्रेज़ करना चाहिए। प्रेज़ करेंगे जो उनको उससे खुशी मिलती है, वो अच्छा फील करते हैं जब अगर हम उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं। ठीक है, रिवॉर्ड देना चाहिए, रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि उसको जब हम एक्नॉलेज करेंगे कि इसने ये किया है, तो उसको आगे आने वाले टाइम में भी वो चीज़ जो है वो अचीव करने की कोशिश करता है, ताकि उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो मिले। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इनकरेज स्टूडेंट टू कंटिन्यू डिस्प्लेइंग डिजायरेबल बिहेवियर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब हम बच्चों के साथ में करते हैं तो वो उनकी और आगे आने वाले टाइम में वो और अच्छा करने की कोशिश कर जाते हैं, और जो है वो कुछ आगे जो है वो अचीव कर पाते हैं।
क्लियर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस, इंस्ट्रक्शन एंड फीडबैक क्लियरली एंड इफेक्टिवली। जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं टीचर की स्टूडेंट के टूवर्ड्स, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं या उनको जो है वो कैसा एक्सपेक्ट करते हैं क्लासरूम में, उनका कैसा बिहेव जो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या गाइडलाइंस हैं वहाँ की, ये सारी चीज़ें क्लियर वे में जो है वो बतानी चाहिए। और फीडबैक उनको जो है वो क्लियरली और इफेक्टिवली वे में बताना चाहिए कि किस स्टूडेंट का फीडबैक जो है वो कैसा रहा, उसको रिकॉग्नाइज जो है वो करना चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है वो लर्न कर पाए और आगे जो है वो कुछ अचीव कर पाए। इंश्योर दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन देयर प्रोग्रेस। ये स्टूडेंट को जो है वो अंडरस्टैंड कराना चाहिए ताकि वो जो भी एक्सपेक्टेड था उन्होंने जो है वो किया कि नहीं किया, ठीक है, तो उनको जो है उनके रिगार्डिंग उनका फीडबैक जो है वो देना चाहिए ताकि उनको उनकी प्रोग्रेस जो है वो पता चल सके ताकि वो कैसा कर रहे हैं। तो जब उन्हें अपनी प्रोग्रेस पता चलेगी तो उसके अकॉर्डिंग जो वो किस चीज़ में वीक हैं उस पर जो है वो काम जो है वो कर सकेंगे। तो जो सारी चीज़ें जो हैं, सारा कोई भी मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ठीक है, वो कैसा कर रहे हैं, उनकी किस चीज़ में जो है वो गड़बड़ हो रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर कम्युनिकेट करनी चाहिए। Flexibility. Be flexible and adaptable in responding to unexpected situation and challenges. कोई भी सिचुएशन ऐसी आ रही है, कोई भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, चैलेंजेस वगैरह आ रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और अडेप्टेबल होना चाहिए कि ताकि कोई भी सिचुएशन में जैसे समटाइम्स कोई भी चीज़ हैपन हो जाए तो उस सिचुएशन में कैसे करके अडेप्ट करना है, ठीक है, फ्लेक्सिबल कैसे होना है। ऐसा नहीं है कि जस्ट उसकी लाइट चली गई उसकी वजह से हम जो है वो पढ़ाई करवाना छोड़ देंगे, तो उस के बिना हम कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। उस चैलेंजेस उस सिचुएशन को जो है वो फेस करना चाहिए और उसमें एडजस्ट होना चाहिए। एडजस्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक एज नीडेड टू मीट द नीड ऑफ स्टूडेंट। जो भी टीचिंग जो है वो एडजस्ट करनी चाहिए, जो भी स्ट्रेटजीज हम अदर यूज़ कर सकते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। अगर एक जो है वो टीचिंग का कोई भी अगर स्टाइल वगैरह उस टाइम पे हम नहीं कर पा रहे किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसमें जो है वो क्या अदर अल्टरनेटिव जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्या अदर टेक्निक जो है वो यूज़ कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट को उनकी जो है वो नीड जो भी उनको पढ़ना था उस टाइम पे वो उनकी नीड जो है वो फुलफिल हो सके और वो कुछ कर सके।